Hello bachcho, let's read the question. Question says an unbiased coin is tossed. If outcome is head, then a pair of unbiased dice is rolled and sum of the number obtained of them is noted. If the toss of the coin results in 10, then a card from a well shuffled pack of 9 cards number 1 to 9 is randomly picked and the number on the card is noted. The probability that the noted number is either 7 or 8. Now, the key concept of this question is key concept में हम यूज करेंगे when a coin is tossed, then possible outcomes are possible outcomes are head and tail, यानी कि या तो हेड होगा या टेल होगा. एंड when a die is rolled, then जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कौन कौन से होंगे. then possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आएंगे अगर हमें किसी भी डाइस को रोल करेंगे. और यहाँ पर हम हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. नाउ नाउ पहले हमने क्या किया गया, एक अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया गया. अगर हमारे पास हेड अपीयर्स आता है तो हम क्या करते हैं, दो डाइस को रोल करते हैं, उन पर जो नंबर है उनका सम नोट डाउन कर लेते हैं. तो हम यहाँ पर जो नंबर का सम आना चाहिए वो कितना, देखो 7 आना चाहिए या 8 आना चाहिए. दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट. now we have to find now हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. we have to find the probability. We have to find the probability that the noted number is either 7 or 8, या तो 7 है या 8 है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने, 2 है तो हेड है या टेल है. और फेवरेबल है 1 और टोटल कितने हैं, 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, 1/2 होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी होगी, ये भी 1/2. नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ getting sum of 7 or 8 when dice is rolled. अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास
सम कितने तरीके से आ सकता है, या तो 4 5 का पेयर आ जाए, तो 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेट्स से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कितनी होगी, कितने आउटकम बनेंगे टोटल, अगर मैं दो डैश को रोल कर करूँ तो टोटल आउटकम मेरे पास कितने होंगे, 36। और दो पेयर का सम, यानी कि पेयर का सम 7 कब आएगा, जब वो क्या हो, 2 5 हो, 3 4 हो, या 4 3 हो, या 5 2 हो, या 6 1 हो, या 1 6 हो, तो टोटल फेवरेबल कितने हुए, 6 हुए। या और 8 सम कब आएगा, जब वो क्या हो, 4 4 हो, या 2, या 2 6, 4 6, 5 3 एंड 3 5, ये होंगे। तो फेवरेबल कितने हुए यहाँ पर भी 5, और टोटल कितने हुए, 36। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/36। तो जब हम डैश को रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 और 8, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 11/36। एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 or 8 when in the when the card when the cards are shuffled when the cards are shuffled। अगर हम कार्ड को शफल करें और उस पर क्या है, 7 और 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेट्स से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ईट, ये दूसरी इवेंट हो रही है हमारे। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 to 9, यानी कि 9 नंबर है, तो सात कितने, सात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/9। इसी तरीके से 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/9। या तो 7 है, या 8 है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, तो ये कितना आ जाएगा, 2/9। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 8 वैन कार्ड्स आर शफल, यानी कि कार्ड को जब हम शफल करें तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 और 8 है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ गया हमारे पास 2/9। नौ नौ हाँ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9 प्रोबेबिलिटी, यानी कि 9 प्रोबेबिलिटी वैन, यानी कि जब हम क्या करें, हेड, जब हमारे पास हेड आएगा तो हम क्या करेंगे, डाइस को रोल करेंगे। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हमने क्या करा, हेड को, जब हमारे पास हेड आया तो हम क्या करेंगे, डाइस को रोल करेंगे, और गेटिंग सम 7 और 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन इवन, या कैसा हो, या हम क्या करें, जब हमारे पास टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, या अगर अगर हमारे पास क्या आया, टेल आया, तो हम क्या करेंगे, A2, यानी कि कार्ड को शफल करेंगे, और हम गेट करेंगे 7 और 8, यानी कि नंबर गेट करेंगे 7 और 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो ये आ जाएगा 1/1/2 इंटू 11/36, और प्लस ये भी आ जाएगा 1/2 इंटू 2/9, दैट इज 11/72, प्लस 2 प्लस में आ जाएगा 2/80, 2/18, इसका आ जाएगा 72, 11 + 8, टोटल आ जाएगा हमारे पास 19/72। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई, 19/72। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।